होता है। और 15 अगस्त की सभी को मुबारक हो। आपको हमारे भी। देश आज़ादी का दिन है आज और सभी इंजॉय कर रहे हैं। हम सभी सेंटर में आए हुए हैं, हमारा हर्बल लाइफ का सेंटर है ये। और कुछ मैं अपने बारे में भी बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुनीता है और मैं भी इस हेल्दी फैमिली में आने से पहले कितनी परेशानी थी मुझे, इसके बारे में कुछ छोटा सा अपने बारे में रिजल्ट देना चाहती हूँ। मैं जब यहाँ आई नहीं थी उससे पहले मुझे सर्वाइकल दर्द होता था, चक्कर आते थे और हाथ पैरों में सूजन रहती थी, पूरी बॉडी में दर्द रहता था, थकान रहती थी, घुटनों में कट कट की आवाज़ें आती थी और मैं इतनी परेशान थी कि मुझे आए दिन डॉक्टर के जाना पड़ता था। डॉक्टर की दवाई खाते खाते मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे कम से कम 6-7 साल से ये परेशानी में जूझ रही थी। उसके बाद में जब मैंने बहुत जगह दिखा लिया, 2 साल थेरेपी कराई, सर्वाइकल की वजह से सर्वाइकल के एक ऐसा गोला पड़ गया था गर्दन पे मेरी पे, जो हमेशा मेरी गर्दन झुकी रहती थी। इसकी वजह से मैं घर में कोई काम नहीं कर पाती थी और आए दिन सिर बांध के नहीं बिस्तर में लेटी रहती थी, क्योंकि घर का काम होता नहीं था, फिर चक्कर ज़्यादा आते थे। उसके कारण घर में ना खाना बनाना, ना कपड़े धोने, ना कुछ काम करना, ये सब घर का काम मेरे हस्बैंड करते थे। उनका बहुत सहयोग रहा मुझे मेरे साथ में, मेरी मदद करने में। और होटल से खाना हम कम से कम महीने में 20 बार होटल का खाना खाती थी, तो और दिन पे दिन बीमार होती जा रही। जिसने भी जहाँ बताया मुझे कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ दिखाया, अच्छा है वहाँ, तो आपने बता दिया, जैसे चली गई वहाँ। लेकिन वहाँ भी मैं बहुत चंडीगढ़ अम्बाला तक गई थी, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे थक चुकी थी, 2 साल थेरेपी कराई, कभी मालिश कराना बच्चों से, कभी पट्टी करवाना, कभी बैठ के जाना, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी। हस्बैंड ने बोला कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मेरी बस की नहीं है इस चीज़ का इलाज कराना और ये सर्वाइकल तेरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जिसका एक गोला पड़ गया था मेरी गर्दन पर, तो हमेशा गर्दन मेरी झुकी रहती थी, जीने पे चढ़ती थी तो कट कट की आवाज़ें आती थी पैरों में। लेकिन क्या करना, मजबूरी है ना, औरत रो सकती है, कुछ नहीं कर सकती अपने लिए, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम यही है, घर संभालना और परेशानी में रोना छुप छुप के। लेकिन मुझे भी मेरे फरिश्ते मिले, मेरी कोच मिली, मुझे एक भगवान के रूप में, फरिश्ते के रूप में मेरी ज़िंदगी में आई। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता, जब मैं इतनी जगह दिखा चुकी हूँ उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या पता सब ऐसा ही है। नहीं हुआ मुझे भरोसा, फिर भी कहीं छोटी सी उम्मीद मेरे मन में थी और मैं वो पर्चा मुझे दिया, उसे लेकर मैं सेंटर पहुँच गई थी। तो सेंटर में जाने के बाद में मुझे भी एक ठंडा गर्म पिलाया गया, जैसे आप सभी ने यहाँ हमारी फैमिली में सभी को मिला होगा, है ना, ये भी मुझे मिला था। तो मैंने कहा कि इससे क्या होगा, मतलब इससे क्या होगा, ये ठंडा गर्म पीने से कैसे ठीक हो